तो अभी हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, जो मेरा पहला वीडियो है क्लास 11th का। तो चैप्टर नंबर 1 में पहला जो चैप्टर 1 है, इसके अंतर्गत सेट्स पढ़ना है। तो देखते हैं सेट्स के बारे में क्या है। तो ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर वेल डिफाइंड नहीं होगा तो सेट नहीं होगा। अगर वेल डिफाइंड है, जैसे मान लीजिए कि एन है, एन क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यहां पर 1 2 3 इस तरह से जो है इन्फिनिटी तक, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये क्या डिफाइंड है, दिस इज ए वेल डिफाइंड है कि नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहां से होता है, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक होता है। तो ये वेल डिफाइंड है कि ये नेचुरल नंबर है, जिसको हम डिनोट करते हैं एन से। तो जो सेट मेरा जो है, सेट का डिफिनीशन है, ये सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं होगा, अगर वेल डिफाइंड है तो सेट होगा। तो आगे हम और देखते हैं, जो सम मोर एग्जांपल्स ऑफ सेट्स का है वो भी देख लेते हैं। जैसे एन हो गया, मान लीजिए आपका एन, और इसके बाद है एन के बाद आप ले सकते हैं जेड। आप जो 9th क्लास में पढ़ चुके हैं और 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, एन जेड हो गया, और यहां क्यू हो गया, इसके बाद आर, इसके बाद हम यहां ले लेते हैं जेड प्लस, क्यू प्लस और आर प्लस। तो एन क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर आएगा तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3, इस तरह से है नेचुरल नंबर। जो पहले भी आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में कि 1 से शुरू होता है। तो एक तरह से सेट है, वेल डिफाइंड है कि यही होगा सबके लिए, हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है, कहीं भी जाएंगे दुनिया में तो यही होगा सेट्स के लिए कि ये जो नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड। अब आते हैं हम जेड पे। तो जेड क्या है, जेड जो है इंटीजर्स है, ऑल इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्या आता है, इंटीजर्स जो नंबर होते हैं, आपको पता है पहले से, इंटीजर्स जो होते हैं ऑल नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स। ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इसके अंतर्गत आता है। ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंप्लीट नंबर होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए और रूट में नहीं होना चाहिए, इंटीजर्स। तो यह है इंटीजर्स, ऑल कंप्लीट पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स को हम बोलते हैं इंटीजर्स। तो ये भी वेल डिफाइंड है, सबके लिए है, कहीं भी है, कोई भी लिखेगा तो इसी को लिखेगा। कोई भी टीचर पढ़ाएगा आपको तो ही बताएगा इंटीजर्स के बारे में, ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स। तो इस तरह से वेल डिफाइंड है। इसके बाद हम बात करेंगे रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं वो भी आपको पता होगा, आपने पढ़ चुका है पहले। इसके अंतर्गत आता है नेचुरल नंबर के, ये जो रेशनल नंबर है जिसको हम डिनोट करते हैं क्यू से, ये भी वेल डिफाइंड है। तो जो रेशनल नंबर है पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर क्यू नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, एंड जो पी एंड क्यू जो है, बोथ पी एंड क्यू बोथ इंटीजर्स। बोथ इंटीजर्स। और एक और है, पी एंड क्यू में कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। तो जो मेरा रेशनल नंबर है पी बाई क्यू को फॉर्म होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत कौन से नंबर आते हैं, जो नेचुरल नंबर है और होल नंबर है या इंटीजर्स है, जो भी इंटीजर्स है ये भी आता है रेशनल नंबर के अंतर्गत।
या जो नेचुरल नंबर होगा वो भी इसी के अंतर्गत आएगा, रेशनल नंबर के अंतर्गत आएगा। जो आप 9th और 10th क्लास में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे आर, जो डिनोट करता है रियल नंबर। रियल नंबर डिनोट करता है आर। रियल नंबर क्या होते हैं, क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। तो इसके अंतर्गत हम लेते हैं जो आता है रेशनल और इरेशनल। रेशनल और प्लस इरेशनल। नंबर, जो भी रेशनल नंबर होता है और इरेशनल नंबर होता है, दोनों मिलाकर के बनते हैं रियल नंबर। तो रेशनल नंबर आपको मालूम चल गया, जो पी बाई क्यू को फॉर्म में नहीं होता है। जो रेशनल नंबर है वो पी बाई क्यू को फॉर्म होता है, और इरेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होता है। तो दोनों नंबर मिलाकर के बन जाते हैं रेशनल नंबर। और अब इसके बाद हम बात करेंगे जेड प्लस। तो जेड क्या था मेरा, इंटीजर्स था, और जेड प्लस लगा दिया, यहां पर प्लस लगा दिया गया। तो इसका मतलब हो गया कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर को यहां प्लस कर दिया जाता है। प्लस किया हुआ है तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे क्यू की। अगर इसमें नंबर लिखना चाहें हम तो लिख सकते हैं 0 1 2 3 इस तरह से। और एक बात और है, इसको हम दोबारा से लिख देते हैं, जेड प्लस क्यू प्लस आर प्लस। जेड प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया इसमें। तो पॉजिटिव इंटीजर्स जो बन गया 0 से लेकर के 1, 0 से शुरू हो रहा है, 0 1 2 3 4। इसको हम होल नंबर भी बोल सकते हैं, होल नंबर भी इसको लिख सकते हैं कि ये होल नंबर है। होल नंबर, ये होल नंबर भी हो गया एक तरह से, आप इसको होल नंबर भी बोल सकते हैं या पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर को होल नंबर भी बोल सकते हैं। देखिए आपके सामने हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 2 3 4 ये क्या है, होल नंबर है। अब हम इसके बात करेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो इसमें पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है, जो रेशनल नंबर में नेगेटिव होते हैं वो इसमें नहीं है, इसमें केवल पॉजिटिव लिया जाता है। इसी प्रकार आर जो है पॉजिटिव आर है, यानी रियल नंबर। रियल नंबर पॉजिटिव वाले होते हैं इसके अंतर्गत, जो प्लस लिखा हुआ है। अगर हमने प्लस लिख दिया तो पॉजिटिव लिया जाता है इसके अंतर्गत। तो आप इस तरह से समझ गए सारे जो सेट्स हैं ये जो है। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे, चलिए देखते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो सेट्स के बारे में जानकारी करना जरूरी है, वो पॉइंट्स आप देख लीजिए। तो इसके लिए पॉइंट पहला है, सेट्स के बारे में पढ़ने से पहले 3 पॉइंट्स है, वो भी हम समझ लेते हैं पहले। पहला पॉइंट है इसके लिए कि जो भी ऑब्जेक्ट है, एलिमेंट्स है और या नंबर्स है, वो सारे क्या होते हैं, सिनोनिमस टर्म्स में होते हैं। दूसरा कंडीशन इसका है कि जो भी सेट्स है उसको कैपिटल लेटर में डिनोट किया जाता है, जैसे ए बी सी। जो भी सेट्स होगा उसको हम कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं, जैसे ए बी सी। और जो एलिमेंट्स हैं, इसके एलिमेंट्स हैं, जो सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ए बी सी डी। तो 3 चीज, ये 3 पॉइंट था जो इसके लिए समझना जरूरी था और उसको याद भी रखना पड़ेगा कैसे करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके, देखिए जैसे सेट ए है, सेट ए के अंतर्गत मान लीजिए 1 ए बी सी है। सेट ए है जिसका एलिमेंट ए बी सी, सेट ए जिसका एलिमेंट ए बी सी है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि ए जो है बिलोंग्स कर रहा है ए का, ए। तो इसका जो सिंबल है ऐसे होता है, ये बिलोंग्स कर रहा है, ए बिलोंग्स टू ए ऐसे लिखा जाता है।
और ऐसे पढ़ते हैं ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ये है कि ये जो है, ये जो स्मॉल लेटर में जो ए है, ये इसका बड़े कैपिटल लेटर ए का मेंबर है, फैमिली है, फैमिली मेंबर है, इसलिए इसको लिखते हैं ए बिलोंग्स टू ए। अगर हम बात करें इसमें डी, डी बिलोंग्स टू ए, डी बिलोंग्स टू ए, तो यहां पर क्या है, इसमें डी है ही नहीं, इसका मतलब ये इसका मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं है, तो ये बिलोंग्स नहीं किया, इससे इसके बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो इसको लिखा जाता है नॉट बिलोंग टू ए, क्योंकि इसमें डी है ही नहीं। तो जो बिलोंग्स करेगा उसको लिखेंगे बिलोंग्स, ए बिलोंग्स टू ए, यहां पर लिखा जाता है डी नॉट बिलोंग्स टू ए। इसके बाद ये टर्म देखने के बाद आगे हम बात करेंगे, आगे समझ लेते हैं कि जो सेट्स को है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 मेथड है। पहला है रोस्टर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, और या टेबुलर फॉर्म में। सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका है। पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म, दूसरा तरीका मेरा है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर हो गया और सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर। अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि रोस्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म के लिए है, इन रोस्टर फॉर्म, इसमें जो है लिखा जाता है एक सेट है, मान लीजिए, तो जो भी सेट के अंदर एलिमेंट होगा ए बी सी डी, सभी ये अलग अलग सेपरेट लिखे जाते हैं बाय कोमा और एक ब्रेस के अंदर सभी एलिमेंट्स को सेपरेट तरीके से लिखा जाता है, सेपरेट किया जाता है। और सेपरेट किसे करते हैं, बाय कोमा लगाकर इसको सेपरेट कर देते हैं, तब लिखा जाता है इसको ब्रेस के अंदर रोस्टर फॉर्म में। जैसे मान लीजिए बी सेट है, इसके अंदर कोई नंबर हो गया 1 2 3 4, तो इस तरह से लिखा जाता है सेट रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि जो भी एलिमेंट्स होंगे वो ब्रेस के अंदर होंगे, और सारे एलिमेंट्स को सेपरेट लिखा जाता है कोमा के माध्यम से, उनके बीच में कोमा लगा दिया जाता है ताकि ये सारे सेपरेट हो जाएं। ठीक है, तो ये हो गया सेट रोस्टर फॉर्म में। अगर इसी फॉर्म को लिखना होगा, दूसरा जो तरीका था मेरा सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म में है बिल्डर फॉर्म। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो भी सेट का जो एलिमेंट होते हैं उसको एक ही कोमा के अंतर्गत लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि वी है, इसको ऐसे पढ़ते हैं एक्स सच दैट एक्स। अगर मान लीजिए यहां पर कोई नंबर वी है, वॉवेल नंबर है मेरा AEIOU, ये जो है 5 वॉवेल होते हैं, इनको लिखना है। तो इनको हम कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर में, एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, एक्स इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इस तरह से हम इसको सेट बिल्डर में क्या होता है, एक ही कोमा के माध्यम से लिखा जाता है। और देखिए कैसे लिखा मैंने, वी है एक्स सच दैट
एक्स इज ए वोवेल इन ए इंग्लिश लेटर, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, क्योंकि वोवेल होते हैं, सबको पता है ये वेल डिफाइंड है, जो वोवेल है वेल डिफाइंड है, ए ई आई ओ 5 जो है वेल डिफाइंड है। तो इसको ऐसे लिखा जाता है एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो दो तरह से बता दिया हमने कि रोस्टर फॉर्म हो गया और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का, कैसे सेट को लिखते हैं, सेट बिल्डर में और रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। आगे हम जो एक्सरसाइज बनाएंगे 1.1 में तो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की। तो 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। इसके अंतर्गत क्वेश्चन जो है 9 क्वेश्चन है, और तो पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इसमें कौन सा सेट्स है और उसको आइडेंटिफाई करना है, जो आंसर देंगे उसको वेरीफाई करना है। तो पहला जो लिखा इसके अंतर्गत लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। महीने का जो पहला लेटर जो जेड से स्टार्ट होता है, जो साल के जो भी महीने हैं 12 महीने हैं, जिसमें जो लेटर जेड से शुरू होता है, जैसे जनवरी, जनवरी, और एक हो गया जे से होगा जून, और तीसरा होगा जुलाई। 3 महीने हैं जो जे से स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्या सेट्स है, क्या ये बताना हमको। ये जो मंथ है सेट है। तो देखिए जो जनवरी है ये वेल डिफाइंड है, जून भी है क्या वेल डिफाइंड है, जुलाई भी वेल डिफाइंड है। ये जो तीनों महीने हैं जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं ये सारे क्या है, वेल डिफाइंड है। तो इसका मतलब ये है कि ये सेट्स है, वेल डिफाइंड है। इट इज ए वेल डिफाइंड, क्योंकि जनवरी जो है वेल डिफाइंड है, जून भी वेल डिफाइंड है, जुलाई भी वेल डिफाइंड है। तो इसका मतलब ये सेट है। जो मेरा आंसर होगा ये यस, सेट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसमें लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंट राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंट। तो ये जो इसके अंतर्गत जो लिखा हुआ है ये जो वेल डिफाइंड नहीं है, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, बिकॉज जो टैलेंट है, राइटर जो टैलेंट्स है वे वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। हर एक की अलग अलग टैलेंट है, तो हम उसको सेट में नहीं बना सकते, वेल डिफाइंड नहीं हो सकता है, इसीलिए यह सेट नहीं है। इट इज ए नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि ये वेरी करेगा, टैलेंट जो है वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इसके अंदर लिखा हुआ है द टर्म ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो बेस्ट क्रिकेट पूछ रहा है, बेस्ट क्रिकेटर। तो यहां पर जो क्या होगा, ये भी इट इज नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि जो है बिकॉज जो क्राइटेरिया है अलग अलग होगी, पर्सन टू पर्सन जो क्रिकेटर होंगे अलग अलग उनका होगा। तो उस आधार पर हम इनको बेस्ट नहीं बता सकते कि 10 बेस्ट कौन से होंगे, क्योंकि सबकी जो है क्राइटेरिया है अलग अलग होगी, इसीलिए ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। तो नॉट सेट हो जाएगा, दिस इज नॉट सेट। ये जिसे था सेकेंड नॉट सेट, यहां भी आ गया नॉट सेट, ये भी सेट नहीं होंगे। अब हम बात करेंगे 4th की। तो 4th में देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल। आपके स्कूल के जितने भी लड़के हैं वेल डिफाइंड होंगे, पता है कि भाई स्कूल में इतने लड़के हैं, तो ये सेट हो जाएगा, दिस इज सेट, क्योंकि वो जितने भी बच्चे हैं स्कूल में जो लड़के हैं वो वेल डिफाइंड है। अब क्वेश्चन 5 की बात करता हूं मैं। 5 में क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10 100। तो नेचुरल नंबर क्या है, इट इज ए वेल डिफाइंड है। नेचुरल नंबर जो है वेल डिफाइंड है, तो ये सेट है, बिकॉज जो नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट होता है, और यहाँ बताया गया है कि 100 से
नीचे होगा, तो इसका मतलब कि 1 to 99, तो ये वेल डिफाइंड है। तो इसमें इसको बोलेंगे कि ये सेट है, इट इज ए सेट। क्वेश्चन नंबर 6, द कलेक्शन ऑफ नोवेल राइटर बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो भी नोवेल लिखा गया है ये सेट है, वेल डिफाइंड है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज सेट, ये सेट हो जाएगा। वेल डिफाइंड है, जो उन्होंने लिखा है तो वेल डिफाइंड है कि कौन कौन से लिखा उन्होंने। इसके बाद हम 7वें की बात करते हैं, तो 7वें में लिखा हुआ है कि द कलेक्शन ऑफ इवन नंबर, इवन इंटीजर, इवन इंटीजर की बात करेंगे हम, तो जो ये भी वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है कि कौन से इवन इंटीजर्स हैं, तो ये भी क्या हो गया, सेट हो गया, ये भी सेट हो जाएंगे, यस ये भी सेट हो गया। अब हम इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन द चैप्टर। चैप्टर में जो क्वेश्चन होता है वो भी वेल डिफाइंड होता है, कितने चैप्टर हैं, कितने क्वेश्चन है, वेल डिफाइंड होते हैं, तो ये भी सेट में हो जाएंगे, ये भी है सेट में हो जाएगा, क्योंकि वो डिफाइंड है कि इसमें कितने क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस ऑफ द वर्ल्ड, ये सेट नहीं होगा, नॉट सेट, नॉट सेट, क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि जो क्राइटेरिया होगी इसकी अलग अलग होगा। क्राइटेरिया जो है डेंजरस एनिमल की वेरी करेगा एनिमल्स टू एनिमल, तो उसमें क्राइटेरिया नहीं है कि हम उसको सेट में कर सके, वेल डिफाइंड नहीं होगा, इसीलिए ये नॉट सेट होगा, बिकॉज क्राइटेरिया जो होगा, क्राइटेरिया जो है मोस्ट डेंजरस का अलग अलग है। ठीक है, तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है सामने आपके कि लेट, ये जो सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये सेट है 1 2 3 4 5 6, और इसके इंसर्ट करना है सिंबल, यहाँ पर लिखा हुआ है बिलोंग्स और नॉट बिलोंग। आपको पहले भी हम इसके इंट्रोडक्शन बताया था कि बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स में क्या करना है। तो बिलोंग्स वही होता है जो उसका मेंबर होता है, जो मेंबर नहीं है नॉट बिलोंग्स टू है। बहुत इजी है, बस आपको ही ध्यान रखना है कि बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स। बिलोंग्स में क्या होगा, वो उसका मेंबर होगा, जो मेंबर नहीं होगा नॉट बिलोंग्स होगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट है 5, यहाँ जो ब्लैंक देखिए ना, हर एक क्वेश्चन में ब्लैंक दिया हुआ है, 1 में ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक है, इसको पुट करना है, इंसर्ट करना है इस सिंबल से। देखिए 5 क्या है, यहाँ पर 5 जो है ए में है, ये जो है अपना सेट है, तो 5 इसके अंदर है, इसका मतलब 5 बिलोंग्स टू ए, राइट, बहुत आसान है। इसके बाद हम देखिए क्वेश्चन ए है सेकेंड, 8 जो है कह रहा है 8 बिलोंग्स टू ए, यहाँ पर 8 है ही नहीं, जब 8 है ही नहीं तो बिलोंग्स करेगा ही नहीं, इसका मतलब ये इस फैमिली का मेंबर नहीं है, नोट कर दीजिए, नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 क्या है, 0 भी इसके अंतर्गत नहीं है, नॉट बिलोंग टू ए, बहुत आसान है। 4 देखिए 4 है तो बिलोंग्स टू ए। 2 क्या है, इसका मेंबर है, बिलोंग्स टू ए। 10 में है, इसका मेंबर नहीं है, तो बहुत आसान है, बस केवल समझना है। जो भी मैंने बेसिक में बताया है इंट्रोडक्शन में, उसको समझ करके हम क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो इसके क्वेश्चन है वो भी हमने जो पढ़ा है उसी आधार पर करेंगे, बहुत आसान है। तो बाकी जो क्वेश्चन इसके हैं वो हम अगले वीडियो में देंगे, इसके लिए आप इतना ही ध्यान दीजिए, और आगे अगला वीडियो में अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में आएगा। थैंक यू।